अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल बहकावे की आने वाली के साथ बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। तो फाइनली सितारा घर वापस आ जाती है और आते ही ज़ुबैर के पाँव पकड़ जाती है, लेकिन यहाँ ज़ुबैर उसे बिल्कुल माफ़ नहीं करता। सितारा अपना बहुत गुस्सा निकालती है उसके ऊपर कि मेरा जेवर वापस करो, तुम्हारी वजह से मेरा घर ख़राब हो गया। सितारा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह से ज़ुबैर को कायल कर ले, लेकिन यहाँ ज़ुबैर जो है वो सितारा को तलाक दे देता है। सितारा जो है वो दुखी दिल के साथ बाहर तो आ जाती है, लेकिन उसे वहाँ असलम देख लेता है। सितारा की वजह से सितारा का 2 दफ़ा घर खराब होता है। पहले शोहर को भी इसने नहीं छोड़ा और अब असलम पे भी ये डोरे डालना शुरू हो जाएगी। असलम भी वैसा है और सितारा आगे से खुद 4 हाथ आगे। असलम को सितारा में ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं है। वो तो चाहता है कि किसी तरह से घर और दुकान के कागजात उसके हाथ में आ जाए, वो सब कुछ बेच कर वहाँ से निकल जाए। सितारा ने जब से चची का खर्चा बंद किया होता है, अब वो चाहती है कि सितारा यहाँ से चली जाए, क्योंकि सितारा एक बोझ लगने लग गई है उन्हें। जब तक वो उन्हें पैसा देती थी तब तक वो आओ भगत भी करती थी। अब वो चाहती है कि घर का मजीद बोझ ना बढ़े, इसलिए वो चाहती है कि वो वहाँ से चली जाए। सितारा कहती है कि मेरे सर से छत क्या छीनी, आपने तो अपना रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ चची कहती है कि जो कुछ भी है तुम्हारा अपना किया धरा है, तुम्हारा अच्छा भला घर था, खुद भी ऐशो इशरत में थी और हम भी सुकून में थे, लेकिन तुमने जहांगीर के साथ भागने का जो फैसला किया था वो तुमने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। आज तुम भी दरबदर की ठोकरें खा रही हो और हम भी मजबूर हो चुके हैं कि तुम्हारे आने की वजह से हमारा खर्चा बढ़ चुका है। असलम सितारा को पूरी तरह से ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से कोई ना कोई कागजात उसके हाथ में लग जाए, चाहे घर के या दुकान के। अब वो सितारा को कॉल करता है और उससे कहता है कि कोशिश करो जितनी जल्दी हो सके घर के या दुकान के कागजात मेरे हवाले करो, मैं सब कुछ तुम्हारे नाम लगा दूंगा। ये हम अपने आइंदा अच्छे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। अब तुम्हें ब्याह के मैं लेके जाऊँगा तो कल को तुमसे पूछेंगे कि क्या लेके आई हो जहेज में, तो तुम क्या बोलोगी? तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, इसलिए खुद सोच लो तुमने क्या करना है। ज़ुबैर असलम की नीयत से अच्छी तरह से वाकिफ़ है और वज़ीर भी सारी बात आकर दुकान की ज़ुबैर को बताता है। अब ज़ुबैर को ये नहीं समझ आ रही होती कि इतना मुखलिस मुझे भाई कहने वाला ये जो असलम है, ये आखिर किस कदर आस्तीन का सांप है। ये मेरी पीठ पे छुरा घोंप रहा है, आखिर मैं इसका क्या करूं जबकि मैं खुद अपाहिज हो चुका हूँ। कहानी में आता है यहाँ एक नया ट्विस्ट। जब असलम को पता चलता है कि ज़ुबैर ने सितारा को तलाक दे दी है, तो वो सितारा के पास आता है और कहता है कि ज़ुबैर तुम जैसी लड़की को डिज़र्व ही नहीं करता। मेरा तब भी दिल दुखता था जब तुम दोनों को एक साथ देखता था। अब यहाँ पे सितारा समझ जाती है कि ज़ुबैर इसको अपना दोस्त कहता था, भाई कहता था, लेकिन ये आदमी, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या खन्नास भरा है और ये आइंदा आने वाले वक्त में किस तरह से ज़ुबैर को नुकसान पहुँचाएगा। अब वो उसके मुँह पे कुछ नहीं कहती, बल्कि उसे दिल ही दिल में उसकी सारी बातें पूछती है। वो जानना चाहती है कि आखिर असलम अब ज़ुबैर के साथ क्या करने वाला है। सितारा अब अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पछता रही है कि क्यों उसने जहांगीर की खातिर ज़ुबैर को छोड़ दिया था। ज़ुबैर उसे इतनी मोहब्बत करता था, उसे कहाँ से उठाकर उसने कहाँ पहुँचा दिया था। उसने अपनी पहली बीवी और बच्चों की भी परवाह नहीं की, लेकिन सितारा ने ज़ुबैर का बिल्कुल भी एहसास नहीं किया और उसे सारी दुनिया के सामने रुसवा कर दिया। जीनत फिर से ज़ुबैर की ज़िंदगी में वापस आने वाली है और अब की दफ़ा ज़ुबैर की ज़िंदगी पूरी बदल जाएगी और ज़ुबैर उससे माफ़ी मांगेगा जीनत से अपने साबका रवैये पे और जीनत उसे माफ़ कर देगी। उम्मीद है कि इस ड्रामे की अब जल्दी से लास्ट एपिसोड भी रिलीज कर दी जाए। सो फर्दर रिव्यूज ऑफ बहकावे करनी, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो।